जी। आप सभी को जय मसीह की। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। एक छोटी सी गवाही से मैं अपने वचन में जाऊंगी, और वचन में जाने से पहले अपन प्रार्थना करते हैं, फिर मैं छोटी सी गवाही भी दूंगी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक तूने हम सबको भला चंगा रखा है पिता। आज तूने मेरे जीवन में प्रभु जी एक अद्भुत पिता कार्य को किया पिता, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो पिता। तू अति स्तुति के और महिमा के योग्य है मेरे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद यहोवा राफा, धन्यवाद यहोवा ईरे, हे एलोहीम, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता कि तूने हम सबको प्रभु जी हमारी यात्रा को सफल किया और सुरक्षित हमें घर तक पहुंचाया पिता परमेश्वर। इसके तेरा हृदय से धन्यवाद पिता। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, तू इस समय मेरे संग और साथ हो। हाँ हाँ पवित्र आत्मा पिता, और जो वचन तूने मुझे दिया है वो मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से बोलना। मेरे मस्तिष्क को, मेरे होठों को, मेरी जीभ को पिता अपने नियंत्रण में रख के, हाँ पिता, ये वचन जो तूने मेरे सामने रखा है प्रभु जी, उन वचनों को तू मेरे मुख से बोलना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, ताकि इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम बहुत सारी सच्चाइयों को जानने पाए, हाँ बाइबल के भेदों को जानने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, ताकि हर एक की आत्मा प्रभु जी इन भेदों के द्वारा प्रभु जी तृप्त होने पाए, और जो हम नहीं जानते हैं प्रभु जी वो हम जान करके, उसको समझ करके प्रभु जी उस पे तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले हो सके। हाँ पिता, हर एक के संग और साथ हो। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्यारे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर इज्जत महिमा ऐश्वर्य गौरव जलाल तुझे मिले बाप। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे जीवन के दाता, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज सुबह हम लोग 6:30 बजे हरदा जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा कोहरा था, और मेरा जो ड्राइवर है उसको क्या, मुझे भी रोड नहीं दिख रही थी। इत्तेफाक से क्या हुआ कि एक ट्रक हमारे सामने आया हमारी गाड़ी के, तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि बेटा इस ट्रक के पीछे पीछे चलो, है ना, इसको क्रॉस नहीं करना, और ये इसके पीछे चलेंगे तो अपन सुरक्षित रहेंगे। तो वो बच्चे ने माना, और हम उसके पीछे पीछे बहुत काफी दूर तक पहुंचे, और फिर थोड़ा सा उजाला भी हो गया था 7:30 करीबन, और फिर वो ट्रक कहीं नीचे एक गांव था नसीराबाद, वहां से उतर के वो चला गया, और हमने हाईवे पकड़ा। हम हाईवे पे ही थे, तो फिर हाईवे पे से हम सीधा निकले, और फिर थोड़ी दूर पे पहुंचे तो बहुत तेज बारिश होने लग गई। चूंकि मुझे हरदा के चर्च में सरमन देना था, तो और पास्टर साहब का फोन आ गया था 8:30 बजे कि सिस्टर आप लोग कहाँ हैं। तो मैंने बताया उनको कि पास्टर साहब हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 9:30 बजे उनका चर्च शुरू होता है, तो हम 9:30 तक पहुंच ही जाएंगे। अब बहुत तेज बारिश हो रही थी, और वो जो रोड थी, वो जो मेरा जो बच्चा है ड्राइवर अर्जुन, उसके लिए भी नहीं थी हाईवे, और मेरे लिए भी, परंतु हम फिर भी पिता परमेश्वर के असीम आशीष और कृपा से पहले अपने घर पहुंचे, मेरे बड़े ब्रदर के घर, फिर वहां से उन सब के साथ फिर हम अपने चर्च पहुंचे, और एक जो सुसमाचार मैंने प्रचार किया, मैंने आप लोगों को भी बताया है, जीवन के पेड़ का रहस्य, वो मैंने वहां पर बताया। तो सच में आज प्रभु पिता परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ने हमारी यात्रा को सफल किया, हमें सुरक्षित लेकर गया और सुरक्षित लेकर आया। इसलिए त्रिएक परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन इसी विषय में बात करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लूका 3 और उसका 22। लूका 3 और उसका 22वां पद पढ़ना चाहूंगी मैं, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो प्रश्न ये है कि जो पवित्र आत्मा है ना, उसको
कबूतर के रूप में ही क्यों बताया गया है। ठीक है, अभी हमने जो पद पढ़ा कि शारीरिक पवित्र आत्मा जो है वो शारीरिक रूप में कबूतर की नाई, है ना, यीशु मसीह पे उतरा, और फिर भविष्यवाणी भी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, है ना। तो प्रश्न है कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में ही, पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में ही क्यों बताया गया है। हम सबको ये बात पता है कि पवित्र आत्मा यीशु पर कबूतर के रूप में उतरा था, लेकिन हम कभी भी इस बात का जो आत्मिक सत्य है ना, वो जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर का रूप लेकर ही यीशु मसीह पर क्यों उतरा था। बाइबल में उकाब को भी बहुत महत्व दिया गया है ना। और पवित्र आत्मा उकाब के रूप में भी उतर सकता था। जब उकाब को महत्व दिया गया है तो उकाब के रूप में भी वो उतर सकता था पवित्र आत्मा, लेकिन वह कबूतर के रूप में ही उतरा था। पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में यीशु पर उतरने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। देखिए, एक सुसमाचार प्रचारक हुए हैं लियोनार्ड रेवन हिल। उन्होंने इस बात को बताया है कि जो कबूतर पक्षी है उसके दाहिने पंख पर 9 मुख्य, जो उसके विंग्स हैं वो 9 मुख्य होते हैं, और बाएं पंख जो है उसके लेफ्ट विंग में भी 9 मुख्य पर होते हैं, है ना। यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। और पौलुस ने भी पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में ही बताया है, और पौलुस ने 9 आत्मिक फलों के बारे में भी बताया है। और ये हमको मिलता है 1 कुरिन्थियों 12 और उसका 8 से 10 तक पढ़ना चाहूंगी। 1 कुरिन्थियों 12 जिसमें पवित्र आत्मिक वरदान के विषय में बताया है ना। तो 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 8 से 10 तक पढ़ती हूं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, है ना। तो परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। तो ये आत्मा, पवित्र आत्मा के वरदान है, बुद्धि का, है ना, विश्वास का, और जैसे मैंने सामर्थ का, और फिर चंगा करने की सामर्थ का, और भविष्यवाणी बताने का, और आत्माओं की परख का। ये 9 प्रकार के वरदान हैं, ठीक है। और 9 प्रकार के ही आत्मा के फल है जो हम देखते हैं गलातियों 5 और उसका 22। गलातियों 5 उसके 22 में अपन ने देखा था, अपन देखते हैं कि जो आत्मा के जो फल है, गलातियों 5 और उसके 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये आत्मा के फल है। वरदान अलग है और फल अलग है। अब मुझ में आत्मा के फल, अगर मेरे पास पवित्र आत्मा है तो मुझ में आत्मा के फल दिखने चाहिए, है ना। जैसे पूरे 9 फल प्रभु यीशु में हम
को देखने को मिलते हैं। वो धीरजवंत था, वो नम्र था, है ना, और वो पूरे समय भलाई का काम करता था। हम जब चारों सुसमाचार पढ़ते तो हम ये देखते, तो पूरे जो आत्मा के फल है वो प्रभु यीशु मसीह में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं। तो वही फल आत्मा, पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं वो मुझ में और आप में भी दिखाई देना चाहिए, है ना। और जो वरदान है, जिसको जो चाहता है वो उसको वो बांटता है। कौन? पवित्र आत्मा। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि 9 प्रकार के वरदान है, बुद्धि का, विश्वास का, संयम का, चंगा करने का, है ना, सामर्थ का और भविष्यवाणी बोलने का, आत्मा की परख का। इस प्रकार के 9 वरदान है जो और ये जो 9 वरदान है वो आत्मा जिसको चाहता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो हमको ये समझना होगा बहनों भाइयों कि जो आत्मा के फल है वो, और आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान, है ना, और साथ ही जो प्रचारक अभी लियोनार्ड रेविन हिल ने बताया कि कबूतर की पूंछ उसको दिशा दिखाने के लिए राडार का काम करती है ना, और कबूतर की पूंछ में 5 मुख्य पर, फीदर्स बोला जाता है इसको, होते हैं। और जो एवेंजलिस्ट या प्रचारक रेवेनिल ने बताया कि इसलिए हमको ये बात हमको बहुत ज्यादा रोमांचित कर देती है कि क्योंकि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा की 5 प्रकार की सेवाओं के बारे में बताया है। भविष्यवक्ता, प्रचारक और रखने वाले एवं शिक्षक, है ना। पहला प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, फिर प्रचारक, फिर रखने वाले एवं शिक्षक। इफिसियों 4 और उसका 11 पद पढ़ना चाहूंगी। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, है ना। तो शिक्षक मतलब रखने वाला शिक्षक। तो ये क्या है? 5 प्रकार की सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा की जाती है। और पवित्र आत्मा जैसे अगर आज मैं ये उदाहरण दूं कि बहुत सारे लोग भविष्यवाणी में भी दे रहे हैं, है ना, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग प्रेरित हैं, बहुत सारे लोग प्रचार का कार्य कर रहे हैं, है ना। अनुपम डेविड भाई, शबनम डेविड भाभी जो हैं, और भी जो पास्टर्स लोग हैं, हमारे प्रभु के जो दास हैं, और हम ये देखते हैं फेसबुक लाइव पर कि बहुत सारे भाई बहन प्रचारक उपदेश सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, है ना। तो ये प्रचारक का काम करते हैं। कोई बहुत सारे लोग शिक्षा देते हैं बाइबल की, तो एक शिक्षक के समान। तो ये जो 5 सेवकाई के कार्य हैं वो पवित्र आत्मा जिससे वो करवाना चाहता है उससे वो करवाता है। फिर प्रभु के जो दास है लियोनार्ड रेविनहिल ने जो बातें कबूतर के बारे में बताई, उससे हमको यह बात समझ में आती है कि क्यों पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में ही यीशु पर उतरा था। परमेश्वर के द्वारा यह प्रकट किया गया था कि कबूतर की जो विशेषताएं होती है वैसी ही विशेषताएं पवित्र आत्मा, वो ही विशेषता किसकी होती है? पवित्र आत्मा की। वही विशेषता पवित्र आत्मा लेकर आता है। फिर कबूतर कभी भी शत्रु का विरोध नहीं करता, है ना। कबूतर के स्वभाव के बारे में बताया जाता है कि वह कभी भी किसी से लड़ता नहीं है, ना ही किसी का विरोध करता है। वह सिर्फ विलाप करता और कष्ट सहता है। यदि उसके बच्चों को उसके सामने मार भी दिया जाए तो, या कोई जानवर उसके अंडों को खा जाए, तो कबूतर उसके
या उसके बच्चों को उसके सामने मार भी दे दिया जाए, या उसके बच्चों जो अंडे हैं उसको कोई खा भी ले, तो कबूतर उस जानवर से ना तो लड़ता है और ना ही उसका विरोध करता है, वह बस बैठकर विलाप करता है। कबूतर के स्वभाव से हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को भी सरलता से समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा कभी किसी का विरोध नहीं करता, और यदि पवित्र आत्मा किसी विश्वासी में है और वह विश्वासी कोई गलत काम कर रहा है या पाप कर रहा है, तो पवित्र आत्मा उसका विरोध या सामना नहीं करता, है ना। और यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद भी कोई विश्वासी गंभीर पाप में जीवन बिताता है और अपने कार्यों के द्वारा पवित्र आत्मा को निरंतर कष्ट देता है, तो पवित्र आत्मा न तो उसको ताड़ना देता है और न ही उसको दंड देता है, वह बस उस पीड़ा को बर्दाश्त करता है और शोकित होकर विलाप करता है। इसलिए पौलुस ने कलीसिया को चेतावनी देते हुए लिखा था, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियों 4 और उसका 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है ना। ये छाप है बहनों भाई, ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, तो हमें इसे शोकित नहीं करना है। और पवित्र आत्मा खुद शोकित होता है, विलाप करता है, लेकिन जिस विश्वासी में वो होता है उसका सामना नहीं करता, है ना। और इसलिए पौलुस ने कहा था कि अपने मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। रोमियो 8 और उसका 27। मनों को जांचने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर। 8 और उसका 27वां पद पढ़ना चाहूंगी। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के विचारों को हर तरह से समझता है। जब पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है तब भी, और जब वो शोकित होता है तब भी, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी का भी विरोध नहीं करता। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को शोकित करने वालों को दंड देता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 पद। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, है ना। स्पष्ट बात बोला है पौलुस ने। और ये चेतावनी भी है हम सबके लिए कि जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है ना। तो इसे हमें पाप में नहीं गिराना है, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या है, परमेश्वर फिर क्या करेगा, हमें नाश करेगा। यदि कोई विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद निरंतर प्राप्त कर अपने शरीर को अपवित्र करता है, तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर के मंदिर को, जिसमें पवित्र आत्मा का वास करता है, को अपवित्र करता है, और परमेश्वर इस काम का भयानक दंड फिर ऐसे विश्वासियों को देता है। हमें अपने शरीर को पवित्र रखना है ना। अपने मन को पवित्र रखना है और इसे मैला या गंदा नहीं करना है, पाप नहीं करना है इसके द्वारा, ठीक है। और अगर हम पाप करेंगे तो फिर हम दंड के भी भागी होंगे। तो पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में उतरना मात्र कोई संयोग नहीं था। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में भेजकर उसके स्वभाव को हमारे सामने प्रकट कर दिया। जिस प्रकार से उसका स्वभाव है, सहज, सरल, है ना, और नम्र और दीन, उसी प्रकार से हमको भी अपने स्वभाव को लाना है इस प्रकार से। क्योंकि जिनके पास आत्मा के फल है, तो आत्मा के फल में तो है प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, धीरज, है ना, संयम, नम्रता, तो ये कबूतर में भी पाए जाते हैं।
और पवित्र आत्मा के ये फल है, जिनके पास पवित्र आत्मा है उनमें ये फल दिखाई देते हैं। अब है कबूतर जो है वो अजीब आवाजों से डर जाता है। कबूतर के स्वभाव के बारे में बताया जाता है बहनों भाइयों कि अगर कोई अजीब आवाज आती है तो वहां कबूतर 2 बार तो वापस आता है, लेकिन तीसरी बार उस जगह पर वापस नहीं आता। यानी अगर कबूतर किसी स्थान पर आकर बैठा और वहां कुछ जोर से आवाज करके उसको उड़ा दिया गया तो कबूतर उस स्थान पर दूसरी बार भी बैठने आता है, लेकिन यदि दूसरी बार भी उसको वहां से डरा कर उड़ा दिया जाए तो वह तीसरी बार कभी भी उस स्थान पर बैठने के लिए वापस नहीं आता। कबूतर के स्वभाव से हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को भी अच्छे से समझ सकते हैं। पौलुस ने बताया कि विश्वासियों के गलत कार्यों के द्वारा पवित्र आत्मा शोकित भी हो जाता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा हमारे लिए छाप दी गई है बहनों भाइयों, और यही गवाही देगा पवित्र आत्मा पिता कि हमारे क्या काम थे और क्या काम नहीं थे, अच्छे काम और बुरे काम। इसलिए हमें छाप दी गई है। और इफिसियों 4:30 में अभी जैसे मैंने पढ़ के आपको बताया, और शोकित होने के बाद वह विश्वासी को छोड़कर चला भी जाता है। लेकिन यदि एक विश्वासी पश्चाताप करता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है तो पवित्र आत्मा उसको दूसरा मौका देने के लिए वापस आता है। लेकिन यदि एक विश्वासी दूसरी बार भी पवित्र आत्मा को शोकित कर देता है तो पवित्र आत्मा उसको तीसरा मौका नहीं देता, बिल्कुल वैसे ही जैसा स्वभाव कबूतर का होता है ना। इसके कुछ उदाहरण हम वचन में भी देख पाते हैं कि जो राजा शाऊल ने जब पहली बार पाप किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और फिर पछताया तो पवित्र आत्मा ने उसको दूसरा मौका भी दिया था। पाप करने के बाद भी पवित्र आत्मा उसके पास था, लेकिन जब उसने दूसरी बार पाप किया तो लिखा है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। पहला शामुएल 16 उसका 14। दूसरी ओर दाऊद ने जब पाप किया और पश्चाताप किया तो पवित्र आत्मा ने उसको भी दूसरा मौका दिया था, और इसलिए दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए लिखता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। भजन संहिता 51 10 से 12 तक, है ना। और दाऊद ने इस दूसरे मौके का लाभ उठाया था और फिर जीवन में कभी भी पाप नहीं किया। दाऊद पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए इस मौके को लेकर पूरी तरह से गंभीर था। जब बुढ़ापे में उसको ठंड से बचाने के लिए और गर्म रखने के लिए एक सुंदर रूपवती लड़की अभिषग को उसके साथ सुलाया जाता था, तो वह भी वचन में लिखा है कि वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती थी, परंतु राजा उससे शारीरिक संबंध उसने नहीं बनाया, है ना। दाऊद ने उसके साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया, क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा के अभिषेक की गंभीरता को समझता था। हम नए नियम में पतरस के उदाहरण को भी देख सकते हैं। पतरस ने यीशु का इनकार कर पाप किया, लेकिन उसके बावजूद उसको दूसरा मौका दिया गया और इस मौके पर का उसने पूरा फायदा उठाया और फिर आगे को ऐसा कोई काम नहीं किया था कि पवित्र आत्मा उससे शोकित हो, है ना। तो ये बात हमको समझ में आती है कि जैसा कबूतर का स्वभाव है कि कबूतर 2 मौके
दो दो बार आता है, और अगर तीसरी बार उसको उड़ा दिया जाए दूसरी बार, तो फिर वो तीसरी बार उस स्थान पर आके नहीं बैठता है। उसी तरह से पवित्र आत्मा भी एक मौका और देता है ना। अगर हम भूलवंश या किसी उसमें पाप में गिरते हैं, तो फिर से, परंतु हम जब पछताते हैं और फिर से क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर से, तो पवित्र आत्मा हमें क्षमा करता है और फिर से हमारे पास हमारे सहयोग के लिए आ जाता है। कबूतर दाना या बीज खाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है कि जल प्रलय जब सूखा है या नहीं, इस बात को पता लगाने के लिए नूह ने जहाज से कौवे को और एक कबूतर दोनों को भेजा था। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। उत्पत्ति 8 उसका 6 से 7 में हम पढ़ सकते हैं। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतर को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार नहीं मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। उत्पत्ति 8 और उसका 8 से 9 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में साफ बताया गया है कि कौवा वापस नहीं लौटा था, लेकिन कबूतरी जो थी वो वापस लौटी थी। इसका कारण यह था कि कौवा सड़ा गला मांस खाता है और जल प्रलय के बाद पूरी पृथ्वी पर मृत शरीर पड़े हुए थे, जो कि कौवे के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। लेकिन कबूतर सड़ा गला मांस नहीं खाता, न ही वह जानवरों की लाशों पर बैठता है। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि उस कबूतर को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार नहीं मिला, इसलिए वो वापस कहाँ आ गया? वापस जहाज में। 99% जो कबूतर है उनका जो खुराक है या भोजन है वह दाना या बीज होता है, और यही भोजन वो खाते हैं। जहां दाना या बीज होता है कबूतर वहीं पर ही उतरता है। सड़ी गली वस्तु खाने वह नहीं उतरता। वो किसी भी सड़ी गली या खराब चीज को वो नहीं खाता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी उस जगह पर आता है जहां बीज होता है। जहां बीज नहीं होता वहां पवित्र आत्मा नहीं आता है। कबूतर के स्वभाव से हम पवित्र आत्मा के स्वभाव को समझ सकते हैं कि जैसे कबूतर उस स्थान पर नहीं उतरता जहां गंदगी होती है ना, लेकिन सिर्फ उस स्थान पर आता है जहां बीज बिखरा होता है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी मरी हुई दशा में जीने वालों के ऊपर कभी नहीं आता। वह वही आता है जहां बीज होता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि बीज क्या है, जिसको देखकर पवित्र आत्मा आता है। यीशु ने अपने शिक्षाओं में स्पष्ट बताया था कि बीज क्या है ना? बीज है परमेश्वर का वचन। लूका 8 और उसका 11। 8 का 11 पढ़ूंगी। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है ना। तो जहां वचन का प्रचार होता है, जिन जिंदगियों में वचन को महत्व दिया जाता है, जिन लोगों द्वारा वचन को आदर दिया जाता है तथा उसको माना जाता है, ऐसे लोगों के जीवनों के ऊपर ही पवित्र आत्मा आता है। जिस प्रकार कबूतर सिर्फ वहीं अपने पैर रखता है जहां बीज होता है, उसी पैटर्न पर पवित्र आत्मा भी उसी जगह पर आता है जहां वचन रूपी बीज होता है। अब देखिए,
जो हिब्रू भाषा में योना का अर्थ कबूतर होता है ना। और और एक जो यो योना है वो याइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दाखरस या नशा। देखिए क्या होता है कि जब पतरस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा होता है, प्रेरितों का काम 2:13 और से 17, जब उस पर पवित्र आत्मा उतरता है ना, पूरे प्रेरितों पे, पूरे चेलों पे पवित्र आत्मा उतरता है पिन्तुकुस्त के दिन, तो वो पतरस विशेष करके यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का प्रचार कर रहा है, और वो बता रहा है कि तुमने किस प्रकार से एक निर्दोष को क्रूस पे चढ़ाया था। प्रेरितों के काम 2 और उसका 13 से 17। परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा, वे तो एक नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। क्या कही गई थी? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। योएल नबी की किताब 2 और उसका 28 में भी इसी प्रकार से लिखा है। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, है ना। तो वो लोग जो भीड़ में जो लोग थे, जब इन पे पवित्र आत्मा उतरता है पिन्तुकुस्त के दिन चेलों पर, तो वो अन्य भाषा में बात करते हैं, है ना। अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, और पतरस जो उपदेश दे रहा है ना, जो बात बोल रहा है यीशु मसीह के विषय में, सुसमाचार सुना रहा है, तो जितने लोग खड़े हैं उनको क्या लग रहा है कि ये हमारी ही भाषा में बात कर रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि अरे ये तो परंतु बहुत लोग क्या है उसका ठट्टा करते हैं, और वे कहते हैं ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है ना। परंतु पतरस क्या बोलता है कि नहीं, अभी तो दिन ही चढ़ा है और हमने किसी ने भी कोई मदिरा का सेवन नहीं किया है, परंतु ये बात तुम जान लो कि जो भविष्यवाणी योएल भविष्यवक्ता ने की थी, क्या की थी? पद 17, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, है ना। अभी आज यही हो रहा है, हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी कर रहे हैं बहनों भाइयों, हम देख रहे हैं। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, दर्शन भी देख रहे हैं हमारे जवान, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और मतलब जो प्रभु की जो दास है, विश्वासी दास, जो सच्चे जो दास है, वो स्वप्न देख रहे हैं। और परमेश्वर पिता कह रहा है मैं सब पे पवित्र आत्मा सेत में दूंगा, उंडेलूंगा, है ना। तो और परंतु एक बात और बोला है इफिसियों 5 और उसके 18 में, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, है ना। पवित्र आत्मा से, अब जैसे परमेश्वर पिता का वादा है, तो परमेश्वर पिता हर एक विश्वासी को, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाता है, उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर कर रहा है।
इन दोनों ही वचनों में बताया गया है कि जब पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा का आनंद होता है और मानो कोई नशा चढ़ गया हो। अब वो देखिए, जो पवित्र आत्मा है वो जब हमको प्राप्त होता है तो हम एक 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 दूसरे ही स्वर्गीय आनंद में, आत्मिक आनंद में, आत्मिक उन्माद में, है ना, रहते हैं। और पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को सलाह देता है कि यदि नशे में मदहोश होना ही है तो पवित्र आत्मा के नशे में मदहोश हो जाओ, है ना। अगर मदहोश होना ही है ना, तो वो कैसे कैसे नशे में रहो, मदहोश हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके उसके आनंद में हमको रहना है बहनों भाइयों। और ये हो भी रहा है, हम देख रहे हैं ये हो भी रहा है। जैसा कि हिब्रू भाषा में कबूतर का अर्थ नशा या दाखरस भी होता है, उसी तरह हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में भी बात नए नियम में बताई गई है कि जिनको पवित्र आत्मा मिला पिंतकुस्त के दिन, है ना, वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए और वो आत्मा से भर करके वो चंगाई को करने लग गए, है ना। और चंगाई पतरस के द्वारा और भी चेलों के द्वारा, और वो आनंद से भरे हुए थे। तो जो लोग, देखने वाले जो लोग थे, वो क्या बोल रहे हैं कि अरे ये तो नशे में चूर है ना। परंतु पतरस बोलता है नहीं, हम में से किसी ने कोई नशा नहीं किया है। और जैसे योएल की भविष्यवाणी हुई है, उस भविष्यवाणी में जो परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों में तुम पर सब पर पवित्र आत्मा, अपनी आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो सच में आज हो रहा है ऐसा, है ना, हम देख रहे हैं। और जैसे नूह के दिन में होता था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें शादी ब्याह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। लूका 17:26-27, है ना। और अंत के दिनों के बारे में शिष्यों को यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी की थी कि जैसा नूह के दिन में हो रहा था, है ना, लोग पी रहे थे, ठट्टा करते थे और मजाक उड़ाते थे कि अरे तुम इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहे हो और इसमें क्या करोगे। और उनमें शादी ब्याह हो रहे थे, है ना। और जब तक नूह जहाज पर न चढ़ा तो लोग सब इसी प्रकार का जीवन, उनमें आत्मिक जीवन किसी में भी नहीं था, है ना। वो पाप का जीवन वो लोग जी रहे थे। उसी तरह से आज भी हम देख रहे हैं बहनों भाइयों कि जो मनुष्य है वो सांसारिक बहुत ज्यादा संसार में लिप्त होता चला जा रहा है ना। और यीशु ने अंत के दिनों के विषय में इस तथ्य को प्रकट किया था कि वे सारी बातें जो नूह के दिनों में घटित हुई थी, जिनकी वजह से परमेश्वर ने महाजल प्रलय भेजकर पूरी सृष्टि को नष्ट किया था, वही सारी घटनाएं या बातें यीशु के दूसरे आगमन से पहले भी घटित होगी। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि नूह के दिनों में पृथ्वी पूरी तरह से बिगड़ गई थी, पढ़ते हैं उत्पत्ति में, है ना, और पाप से भर गई थी और परमेश्वर द्वारा पृथ्वीवासियों को दंड दिया जाना स्वाभाविक था। लेकिन नूह के दिनों में एक काम और हुआ था जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है कि जल प्रलय भेजने से पहले परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को मनुष्य को देना बंद कर दिया था और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा। उत्पत्ति 6 और उसका 3। मतलब फिर पवित्र आत्मा नहीं आता था पृथ्वी पर नूह के समय में, है ना। यहूदी जो लेखक है तारगुम योनासन, है ना, उत्पत्ति 6 और 3 को बहुत आसान ढंग से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि क्या मैंने अपना पवित्र आत्मा इनको इसलिए दिया था ताकि वे ये अच्छे काम करें, और देखो उनके काम दुष्टता के हैं। मैंने तो इनको दिया था कि अच्छे काम करें, पर इनके काम कैसे, दुष्टता के। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को वापस ले लिया था।
इसीलिए हम देखते हैं कि नूह के समय में जो परमेश्वर की जो ने अपना पवित्र आत्मा मनुष्यों को प्रदान करना बंद कर दिया था। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि अंत के दिनों में इसी प्रकार से होगा, जैसे बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ था। इसीलिए बहनों भाइयों, हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। दूसरी बात, हमें पाप नहीं करना है ना। और अगर हम परमेश्वर की इस पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो वो हमारे पास से चला जाएगा। और जो वरदान हमें मिले हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो वरदान भी हमसे दूर हो जाएंगे, है ना। तो और पवित्र आत्मा को शोकित बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। तो ये बहुत ये फिर ये एक इस प्रकार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है, बाइबल में पवित्र आत्मा की पहचान प्रारंभ से ही एक पक्षी या कबूतर के रूप में बताई गई है। और पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में प्रकट होना कोई मात्र संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे आत्मिक रहस्य से हम रूबरू होते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि कबूतर के रूप में प्रकट होकर पवित्र आत्मा ने खुद के बारे में आखिर क्या क्या बताने का प्रयास किया था, है ना। तो अभी हम लोग ने इस बात को देखा कि पवित्र आत्मा के जो वरदान है, पहले तो कबूतर का स्वभाव हमने देखा, फिर पवित्र आत्मा का स्वभाव देखा, फिर हमने ये भी देखा कि जो वरदान है वो 9 है और जो आत्मा के फल है वो भी 9 है। तो कबूतर में 9 पंख बाईं ओर और 9 पंख दाहिनी ओर पाए जाते हैं, है ना। तो ये और जो कबूतर है वो उसको अगर एक कोई आवाज होती है तो वो उड़ जाता है ना। और फिर दूसरी बार फिर आता है, लेकिन फिर से अगर उसको आवाज बहुत जोर से होती है तो वो फिर से वापस उड़ के दोबारा नहीं आता। तो कबूतर का ही स्वभाव है ना। और वो बहुत शांत पक्षी है ना। और वो विरोध नहीं करता, है ना, लड़ता झगड़ता नहीं है। ऐसे ही हमारा पवित्र आत्मा है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बहुत शांत है। और जिस प्रकार से कबूतर का स्वभाव हमने देखा विस्तार से, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का भी स्वभाव है। तो बहनों भाइयों, पवित्र आत्मा को हमको में मुख्य बात यह है कि हमें शोकित नहीं करना है, हमें पाप नहीं करना है ना। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गुनाह गलती होती है तो उसकी तुरंत हमें परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांग लेना है और स्वीकार करना है कि हमसे ये पाप हो गया है, तो हमें इसे क्षमा कर, और फिर से हमें वो पाप नहीं दोहराना है ना। और पवित्र आत्मा को हमें उदास नहीं करना है, शोकित नहीं करना है, नहीं तो पवित्र आत्मा हमसे वापस ले लिया जाएगा। फिर वो हमारे मन में जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो आनंद है, उत्साह है, उमंग है, आत्मिक आनंद, वो फिर हमारे से दूर हो जाता है। तो दूर हो जाएगा अगर हम पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे। और पवित्र आत्मा अगर हमारे पास से चला जाएगा तो फिर हमें आत्मिक उन्माद, आत्मिक आनंद फिर प्राप्त नहीं। कि जो पवित्र आत्मा है उसको कबूतर के समान ही क्यों बताया गया है ना। कबूतर में जो जो विशेषताएं हैं हमने वो पवित्र आत्मा में भी हमको देखने को मिलती है वचनों के माध्यम से। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रिय परमेश्वर,
हे सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता। सच में पिता, आज प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी जो तूने वचन मुझ पे प्रकट किया कि कबूतर की नाई, कबूतर के समान ही पवित्र आत्मा को, कबूतर के रूप में ही पवित्र आत्मा को क्यों बताया जाता है, क्यों बताया गया है पवित्र शास्त्र में। सच में पिता, आज हमने एक नई बात सीखी, समझी और जानी। और निश्चित रूप से पिता, हमारी आत्माएं जिन्होंने ये वचनों को सुना है, तो उनकी आत्मा में पिता हर्ष और आनंद का संचार हुआ होगा और वो जानने पाए होंगे कि कबूतर के रूप में ही यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा क्यों उतरा था, है ना। और पिता परमेश्वर, तूने ये वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबको समझाया, सिखाया कि हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। हाँ पिता, हमें पाप नहीं करना है। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ, हर एक पे दया कर पिता, जितने सुनने वाले हैं पिता, और जो जितने भी भाई बहन फेसबुक लाइव पे तेरे सुसमाचार प्रचार में नित्य प्रतिदिन प्रभु जी सेवकाई का कार्य कर रहे हैं पिता, वचनों की सेवकाई का कार्य कर रहे हैं, उन सब पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपने सारे छोटे बड़े भाई बहनों को पिता, जो विभिन्न क्षेत्रों में रह करके सेवकाई का कार्य करते हैं, वचन सुसमाचार सुनाते हैं पिता, जो बहुत विषम परिस्थितियों में भी पिता, बहुत सारे तेरे प्रभु के जो दास हैं पिता, वो सेवकाई का कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। हम मणिपुर को याद करते हैं पिता, हर एक उन भाई बहनों पे दया कर पिता, जो आज बहुत कष्ट सह रहे हैं पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी असीम शांति दे पिता। उनके घरों में जो भी कमी घटी है प्रभु जी, आकाश के जो रुके खोल दे पिता, उनकी सारी कमी घटियों को की पूर्ति कर दे पिता परमेश्वर। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, तेरे सारे से दास और जो दासियां हैं प्रभु जी, जो एक मन एक चित्त होकर के इस्राएल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, दया करके हर एक की प्रार्थना पुकारों को सुन ले पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान तू ही है पिता। विनती और प्रार्थना है पिता, हमें भी जो तूने पवित्र आत्मा का दान दिया है पिता, जो तूने पवित्र आत्मा हमें दी है पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु कि आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हाँ प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, हम सबको ऐसा मन देना पिता कि हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करें पिता, उसके साथ चले। हाँ पिता, उसके बताए अनुसार चले पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता, ताकि पिता हम तेरे बेटे के द्वितीय आगमन में पिता, जो छाप हमें पवित्र आत्मा की दी गई है, उसके साथ प्रभु जी हम तेरे बेटे के साथ स्वर्ग में आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी योजनाओं के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा है पिता इस पृथ्वी पर, पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो पिता। हर एक पासबान प्रचारक प्रचारिकाओं को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती पिता, इनके घर किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी मत होने देना पिता। इन अपने भले भंडार से इनकी कमी घटियों को पूरी करना पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, अगर पिता परमेश्वर जो बीमार है पिता, रोगी है पिता, हाँ प्रभु जी, आर्थिक परेशानी में है पिता, जो दुखी है पिता परमेश्वर, हर एक पे दया कर पिता, हर एक पे दया कर पिता प्यारे यीशु। और प्रभु जी जो बीमार है उन्हें छू ले, उन्हें नाम बनाम चंगाई दे पिता। विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु, जो आर्थिक रूप से कर्जदार है या कमजोर है प्रभु जी, दया कर पिता उन पर। और प्रभु जी होने दे कि तेरी सामर्थ पा करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी वो प्रभु जी अपने सारे कर्जों से प्रभु जी तेरे द्वारा प्रभु जी वो छुटकारा पाने वाले हो सके। हाँ पिता, हर एक को आत्मिक उन्माद दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर एक विश्वासी को भरपूर कर प्रभु जी। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, जलाल, गौरव, ऐश्वर्य तुझे मिले पिता परमेश्वर। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। दया करके इसे ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। यीशु सहाय।